हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एचसीएफ, जिसको हिंदी में लासापा और मासापा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, यानी कि लासापा और मासापा। तो फ्रेंड्स देखिए, लासापा जो होता है, लासापा में क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग चला जाता है, वो कहते हैं लासापा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो हमारा होता है लासापा। और फ्रेंड्स उसके बाद हमारा आता है मासापा, यानी कि महत्तम समापवर्त जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो फ्रेंड्स देखिए, महत्तम समापवर्त क्या होता है। महत्तम समापवर्त वो होता है यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग चला जाता है, वो हमारा होता है एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्त, यानी कि मासापा जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त को निकालते कैसे हैं। जैसे कि हमको निकालना है 14, 18 और 20 का, यानी कि 14, 18, 20 का लासापा क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो 14, 18, 20 का लासापा कैसे निकालेंगे, इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों का भाग चला जाए। सबसे छोटी संख्या, तो फ्रेंड्स देखिए, 2 से सबका भाग चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 2 धाई 20। इसके बाद देखिए, 7 जो है वो 2 से नहीं जाएगा, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। 9 भी नहीं जाएगा, लेकिन 10 जो है वो 2 से इसका भाग हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2 पंजे 10। इसके बाद अब देखिए, 2 से किसी का भी भाग नहीं जाएगा, यानी कि 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, और हमारा 5 का भी नहीं जाएगा। तो देखिए, अब इसमें भाग किससे जाएगा, 3 से। 3 से 9 का भाग चला जाएगा। तो 3 में देखिए 7 ऐसे ही लिख लेंगे, 3 त्रिका 9, और 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि 5 भी 3 से नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए, 3 से एक बार और चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो 7 ऐसे ही लिख दिया, 3 एकम 3, और 5 को ऐसा ही लिख दिया। इसके बाद देखिए, 5 है सबसे छोटी संख्या, मतलब 3 के बाद की संख्या कौन सी सबसे छोटी है जिसमें इन दोनों में से किसी एक का भाग चला जाएगा। तो देखिए 5 है। 7 कैसी संख्या है, 7 जो है वो 5 से बड़ी है। तो देखिए 5 से जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 7 को ऐसे ही लिख लेंगे, 1 यहां पर लिख देंगे। उसके बाद 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 1 1। तो ये जो हमारे निकल कर आते हैं, तो इनका हम क्या करते हैं, इनका होता है गुणा। तो इन सबके गुणनखंड को क्या कहते हैं, ये हमारा होता है लासापा। यानी 2 में गुणे 2, में गुणे 3, में गुणे 3, में गुणे 5, में गुणे 7। 2 2 3 3 5 7। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, लासापा निकालते हैं। तो देखिए, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, और 36 का हम किसमें गुणा करेंगे, 35 में। 7 पना 35, 36 का 35 में जब हम लोग गुणा करेंगे, तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18 का 18 आ गया यहाँ पे, 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो देखिए 0 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 2, यहां पर हमारा आ गया 1260। तो इन सब का क्या होगा, हमारा लासापा निकल के आएगा। 14, 18, 20 का लासापा कितना होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 1260। तो इस तरीके से हम लोग लासापा निकालते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमारा आता है मासापा। तो देखिए, मासापा जैसे अगर हमको निकालना है, अगर हमको 12, 18 और 24 का मासापा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम लोग मासापा निकालते हैं, यानी कि भाग विधि द्वारा भी मासापा ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, 12, 18 और ये संख्या है हमारी 24, यानी कि 12, 18 और 24 का हमको क्या निकालना है, मासापा। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। 12 को ऐसे लिखा और 18,
यानी 12 का 18 से भाग दिया तो 12 एकम 12, यहां पर बच गया 6। अब 6 का किसमें हम लोग भाग देंगे, फिर से यहां पर लिख लेंगे 12, 6 दूनी 12, यहां पर कुछ नहीं बचा। इसके बाद एक संख्या हमारी और बची है, तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए हम किससे भाग देंगे, 24 से। और 24 से फ्रेंड्स देखिए किसका भाग देंगे, तो 24 में हम लोग भाग देंगे 6 का, यानी 6 चौक 24। तो हमारा मासा कितना निकल आया, 6। ये 6 जो है मासा निकल आया। और मासापा जो होता है, मासापा जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मासापा वो होती है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग चला जाता है। यानी कि ये दी हुई संख्याएं जो हैं वो 6 से विभाजित हैं। देख लीजिए आप लोग, 12, 18 और 24। तो इसमें देखिए 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 6 से बड़ी कोई और संख्या नहीं होगी जिससे ये संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो फ्रेंड्स इनका हमारा क्या होगा, मासापा 6 हो जाएगा। तो यानी कि 12, 18 और 24 का मासापा हमारा निकल के आया 6। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग मासापा ज्ञात करते हैं। मासापा क्या होता है, मासापा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं से भाग जिसका भाग हो जाता है, यानी कि जो दी हुई संख्याओं से वो संख्या जो है विभाजित हो जाती है, वो हमारा कहलाता है मासापा। तो फ्रेंड्स अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, यानी कि यूपी टेट 2019 में जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स, वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लाई हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम में आता है 36, जैसे संख्या दी है 36, फिर दी है 54 और फिर दी है 60, यानी 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब यहां पर होता है लासापा, यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब ही होता है लासापा। तो देखिए 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, उसके बाद दिया है भाग इसमें 90 और फिर पूछा है बराबर है, यानी कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज में भाग 90 बराबर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, 36, 54 और 60 का लासापा निकालना है। तो देखिए 36, 54 और 60 का लासापा हम लोगों ने निकाला। सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 0 हो गया, 2 नेम 18। इसके बाद देखिए 27 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसके बाद अब देखिए 2 से कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है, ना 9 हो रही है। उसके बाद दिए 27, 27 भी 2 से विभाजित नहीं है। और फिर हमारी संख्या दी है 15, तो 15 भी 2 से विभाजित नहीं है। तो देखिए अब ये संख्याएं किससे विभाजित होंगी, ये संख्याएं विभाजित होंगी 3 से। तो देखिए 3 त्रिका 9, उसके बाद आ जाएगा 3 नेम 27, फिर 3 पचे 15। उसके बाद फिर देखिए 3 से विभाजित हो रही है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 विभाजित नहीं है 3 से। इसके बाद फिर 3 से हो जाएगी, 3 एकम 3, 5 हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हो जाएगी 5 अकेली संख्या, क्योंकि 5 जो है वो किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्योंकि 5 कैसी संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया एलसीएम। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 में गुणा 2 में गुणा 3 में गुणा 3 में गुणा 3, 1 2 3, 3 बार 3 है तो 1 2 3। उसके बाद गुणा हो जाएगा 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 का हम लोग गुणा किसमें करेंगे, 36 का गुणा हम लोग करेंगे 15 में, यानी 5 3 15। तो 5 छक्का 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 3 15, 16 17 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 36, तो 0 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 1 2,
3 2 5, ये हमारा फ्रेंड्स आ गया 540। तो ये हमारा निकल के आ गया लासापा, यानी कि सबसे छोटा सार गुणज किसका, 36, 54 और 60 का, यानी कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज निकल के आ गया। कितना हमारा निकल के आ गया, ये फ्रेंड्स हमारा निकल के आ गया 540। अब हमको इसमें क्या करना है, अब इसमें हमको देना है 90 का भाग। तो देखिए 90 का भाग देंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, 540 बटा 90। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया। अब देखिए 9 छक्का 54, तो आंसर हमारा निकल के आ गया 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 6। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे हमसे पूछा जाता है भिन्नों का लासापा, तो भिन्नों का लासापा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भिन्नों का लासापा ज्ञात करने के लिए अंशों का लासा और हरों का मासा निकालते हैं। यानी कि भिन्न जैसे हमको दी है 1/3, 1/3, 2/9, 5/6, फिर दी है 4/27। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की जो संख्याएं होती हैं, ऊपर की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाती हैं अंश, और ये नीचे की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कहलाती हैं हर। तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो फ्रेंड्स ऊपर जो अंश दिए हैं उनका हमको क्या करना है, उनका हमको निकालना है लासा, और नीचे हर जो दिया है उनका हमको मासापा निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए लासा इसका कैसे निकालेंगे, 1, 2, 5 और 4 का लासा निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग किससे विभाजित करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी 4। इसके बाद देखिए 2 से फिर चला जाएगा, क्योंकि एक बार 2 यहां दिया गया है, और ये 5 ऐसे ही लिख दिया, 2 एकम 2। इसके बाद देखिए 5, तो 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो इसमें देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 20, यानी कि ऊपर की जो संख्याएं हैं, अंश है हमारा, वो आ गया 20। उसके बाद करेंगे बटा, देखिए 3, 9, 6, 27, ये संख्याएं जो हैं। अब इसमें बताइए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, यानी कि 3 ऐसी संख्या है जो ये सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो हमारा इसका जो है वो क्या आ जाएगा, मासापा हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि 3, 9, 6, 27 का मासापा क्या होगा, 3। तो आंसर हमारा आ जाएगा 20/3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि भिन्नों का लासापा और भिन्नों का मासापा भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए भिन्नों का मासापा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भिन्नों का मासापा ज्ञात करने के लिए इसी का उल्टा कर देते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अंश जो दिया है उसका निकालते हैं मासा, और ये नीचे जो हर दिया है, नीचे जो हर दिया है उसका हम लोग निकालते हैं लासा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भिन्नों का लासापा और मासापा ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए तो इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, 2 संख्याएं 3:4, 2 संख्याएं 3:4, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं, यानी कि 2 संख्याएं कोई दी हुई हैं, वो किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में हैं। अब देखिए क्या दिया है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, यानी कि तथा इनका लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लासापा इसको हम लिख सकते हैं, तथा इनका लासापा कितना है, इनका लासापा है 84। तो देखो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चन
क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और फिर आराम से बैठकर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर भी देख सकते हैं कि अगर यहां से क्वेश्चन आया है, लासा पा मासा पा से क्वेश्चन आया है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लासा पा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं माना संख्याएं 3x और 4x हैं, यानी कि संख्याएं जो हैं वो हम लोग मान लेते हैं। माना संख्याएं 3x तथा 4x हैं। उसके बाद देखिए दिया गया है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो प्रश्नानुसार दिया गया है इनका लासा कितना है, यानी दोनों संख्याओं का लासा कितना दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का लासा हमारा दिया गया है 84। दोनों संख्याओं का लासा 84 दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से अगर हम लोग इसको लिखेंगे 3 में गुणे 4 में गुणे x, यानी कि इन सब में क्या करेंगे, x का भी हम लोग गुणा कर लेंगे, बराबर यहां पर कर देंगे 84। तो देखिए 4 3 12, 12x बराबर 84। अब देखिए x बराबर 84/12, यानी कि इधर जब हम लोग लाए तो हम लोग इसमें जो है क्या कर देंगे, इसमें हम लोग भाग दे देंगे, यानी 84/12। तो देखिए इसमें आंसर हमारा आ जाता है 7, यानी 12 सत्ते 84। 12 सत्ते 84 होता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 7 आ गया। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अनुपात में ये दिया था 3:4, तो अब हमसे ये पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी ये है हमारी 4, तो 4 में हम 7 का गुणा कर देंगे, यानी 7 चौक 28, तो 28 हमारी हो जाएगी बड़ी संख्या। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, चाहे तो आप लोग क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 13 और उनका लघुत्तम समापवर्त 1989 है। यानी कि दो संख्याएं कोई दी हैं, उनका महत्तम समापवर्त कितना है, 13 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए दो संख्याएं हैं जैसे, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, क्वेश्चन नोट कर रही हूं मैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 13 है और उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है, लघुत्तम समापवर्त है 1989। यदि उनमें से एक संख्या 117 हो, 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, दूसरी संख्या निकालनी है। क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त दिया है, कितना दिया गया है, 13। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त हमारा दिया गया है 13 और उनका लघुत्तम समापवर्त दिया गया है 1989। यानी कि हम ये जो है हमारे पास क्या क्या दिया गया है, महत्तम समापवर्त यानी मासा दिया है, लासा दिया है, एक संख्या दी है और दूसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरी संख्या बराबर, बहुत ही आसान है निकालना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगर लासा मासा से क्वेश्चन आया है तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं,
लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये बहुत आराम से इसको जो है वो निकाला जा सकता है। लासा गुणे मासा में क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे पहली संख्या, यानी बटा कर देंगे पहली संख्या। तो देखिए लासा कितना दिया है, 1989 दिया है, और मासा दिया है 13, और पहली संख्या दी है 117। तो देखिए 13 नेमा 117, 9 से काटेंगे 1989 को, तो 9 दूनी 18, एक बचा, एक और 8 मिलकर के 18 हो गया, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। आंसर हमारा आ गया 221, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 221। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन हमारे आते हैं जैसे 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज और सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल है। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 30, 36 और 42। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज, सार गुणज। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे छोटे सार गुणज का मतलब ही होता है लासा पा। सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड का मतलब होता है मासा पा, तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल है, यानी कि गुणनफल इसका पूछा है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन संख्याओं का लासा पा निकालेंगे और इन संख्याओं का मासा पा निकालेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। बस इतनी सी बात है। यानी इन संख्याओं का पहले हम लोग को लासा निकालना है, उसके बाद मासा निकालना है, और दोनों संख्याएं जो आएंगी उनको आपस में गुणा कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे करते हैं हम लोग, 30, 36 और 42 का लासा निकालते हैं। 30, 36 और 42 का लासा निकालेंगे तो कैसे जाएगा ये हमारा, देखिए 2 से पहले गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से जाएगा, यानी 18 जो है वो 2 से विभाजित है, तो अभी ये 2 से चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। 15 को 2 नेम 18, 21 को ऐसे ही लिख दिया क्योंकि 21 जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। अब देखिए 2 से कोई संख्याएं विभाजित नहीं है, यानी कि जो संख्याएं यहाँ पर दी हुई है 15, 9, 21, ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है। तो अब ये किससे विभाजित होंगी, अब ये फ्रेंड्स विभाजित हो जाएंगी 3 से। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। इसके बाद देखिए 3 से फिर विभाजित होगी क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, 3 एकम 3, 7 हो गया। अब देखिए ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 7 नहीं जाएगा 5 से, फिर ये जाएगा 7 से। यानी कि ये दो संख्याएं ऐसी होती हैं 5 और 7 जो अपने अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लासा पा इसका निकल के आ गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 में गुणा हम लोग करेंगे 35 का, 5 छक्का 30 का 0, हाथ से लगा 3, 5 3 15, 3 18, 3 छक्का 18 की 8, हाथ से लगी 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो देखिए 8 8 16 की 6, हाथ से लगी 1 1 2, ये हमारा फ्रेंड्स आ गया 1260। 1260 आ गया। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, मासा पा इसका निकालेंगे। तो इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होती हो। तो फ्रेंड्स देखिए 6 होगी संख्या, क्योंकि 6 जो है वो इन सभी से विभाजित है, यानी 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, मासा पा निकालते हैं। तो इसका मासा पा हो जाएगा 6, यानी कि 6 में इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका हमसे क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, यानी गुणनफल ही तो पूछा है। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। 6 0 0, 6 छंग 36 का 0, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हाथ से लगा 1,
6 एकम 6 और 1 7। आंसर फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 7560। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो देखिए, तो इसमें दिया गया है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासापा तथा लासापा क्या होगा। तो अब बताइए प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स जब मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को संख्याएं बताई थी कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसी होती हैं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा कुछ मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो भी आप लोग आराम से बैठकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स उसमें मैंने आप लोगों को अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का भी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या, उसको हम जो है क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर भी बोल सकते हैं। अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का एक मोबाइल नंबर है, वो अगर हम लोग याद रखेंगे तो कितनी भी अभाज्य संख्याओं का योग अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो हम आसानी से तुरंत बैठे बैठे बता सकते हैं। तो वो अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर क्या है, वो मोबाइल नंबर होता है 44 22 322 321। ये फ्रेंड्स होता है अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का मोबाइल नंबर यानी कि फॉर्मूला। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रिक, इसको हम ट्रिक कहते हैं। तो ये हमारी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए लासापा मासापा से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो जैसे पूछा गया प्रथम क्रमागत तीन सम संख्याओं का मासापा और लासापा। तो देखिए प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं क्या होंगी हमारी, 2 4 और 6, यही तो होंगी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हमारी आती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये 3 हो गई, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याएं। तो इनका लासा जब हम लोग निकालेंगे तो 2 4 6 का लासा क्या निकलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 से फिर चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 उतार लिया 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 तो हमारा आ गया लासा, यानी लासा आ गया कितना, ये आ गया हमारा 12। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो फ्रेंड्स देखिए कौन सी संख्या ऐसी होगी। तो संख्या हमारी 2 ही होगी, क्योंकि 2 से ये सभी संख्याएं विभाजित हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, लासापा और मासापा निकालते हैं। तो देखिए इसका लासा निकल के आ गया 12 और मासा हमारा निकल के इसमें आ गया 2। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमसे पूछा है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासापा तथा लासापा क्या होगा। तो इसमें देखिए लासा हो जाएगा 12 और मासा हो जाएगा 2। इसके बाद फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में। देखिए जैसे 108 और 144 का लासा वैसे ही निकलेगा जैसे ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। 108 144 का लासा कैसे निकालेंगे, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छंग 12। इसके बाद 2 से फिर चला जाएगा, ये 36 27 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 27 नहीं जाएगा, 2 नेम 18। अब देखिए 2 से भी नहीं जाएगा, यानी 27 और 9 है, ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है। तो देखिए ये 3 से जाएगा, 3 नेमा 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 1। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10, तिया 30, तिया 90, तिया 270। तो इसका फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा लासापा 270। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग लासापा ज्ञात करते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे 7 सही 3/2 मीटर लंबी रस्सी, 7 सही 3/2
संख्या जो है वो आप लोग नोट भी कर लीजिए। 7 सही 3/2, 7 सही 3/2 मीटर लंबी रस्सी। मीटर लंबी रस्सी में से 2 सही 3/4 मीटर जोड़ा गया। यानी इसमें कितना जोड़ा गया? 7 सही 3/2 मीटर रस्सी में 2 सही 3/4 मीटर जोड़ा गया। प्राप्त रस्सी की लंबाई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखिए कैसे करते हैं, कैसे लासापा निकालते हैं इनका। तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 7 दूनी 14, 15 16 17, 17/2। इसको क्या करेंगे, भिन्न को हम इसमें जो है भिन्न बना लेंगे। प्लस करेंगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। अब देखिए 2 और 4 का हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 दूनी 4 2 बार जा रहा है। उसके बाद देखिए 17 दूनी हमारा होता है 34, 17 दूनी 34। प्लस लगा देंगे 4 एकम 4 एक बार गया, यहाँ पर आ गया 11। तो देखिए 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45/4 हमारा आंसर आ गया। इसको हम अगर ऐसे करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 का भाग देंगे 54 में, तो 4 एकम 4, 1 बचा 14 हुआ, 4 3 12, 2 बचा, यानी कि 2 सही 13/4। ये हमारा आ गया 45/4 है, 45/4 है। यहाँ पर मैंने पर जो है गलत लिख दिया है, 45/4 है। तो 4 एकम 4 से जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा 5, 5 आएगा। फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां पर 1 बचा, तो 11 सही 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, लासापा निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।